द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी मध्य प्रदेश में विधायकों के सुर जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में बगावत के बादल छा गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर सिर्फ आपत्ति नहीं बल्कि ये भी कहा है कि ये प्लान जो है वो गरीबों के खिलाफ है और सूट बूट वालों के लिए फायदेमंद है। अब बीजेपी विधायक के इस तरीके से मास्टर प्लान, भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति दर्ज कराना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, जहां एक तरफ बीजेपी कमर तोड़ करके मेहनत कर रही है चुनावों में। शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक बड़ी बड़ी नई नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, लोगों के लिए वादे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के विधायक आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्लान जो है वो गरीबों के खिलाफ है और सूट बूट वालों को इससे फायदा होगा, तो ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता उन्हीं के प्लानों की पोल खोल रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं, भोपाल का जो मास्टर प्लान है, भोपाल के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि गरीबों के खिलाफ बनाया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मुश्किल जो है वो हो सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर पीयूष बाबेले का ट्वीट देखिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश आगमन की पूर्व संध्या पर बीजेपी में बगावत। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के मास्टर प्लान को सूट बूट वालों के लिए फायदे और आम आदमी के खिलाफ बता दिया है। आगे उन्होंने लिखा है कि मामा को बीजेपी वाले घंटे की तरह बजा रहे हैं। तो एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान कमर कस करके चुनावों के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, पार्टी में कई नेता जो हैं वो दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के मास्टर प्लान पर सवाल उठा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये गरीबों और किसानों के साथ धोखा है, सिर्फ सूट बूट वालों को ही इसका फायदा मिल सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि क्या कुछ भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर विधायक कह रहे हैं। सबसे पहले आप पत्र अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आपत्ति दर्ज कराई है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से। ये तीन पेजेस का पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें कई तरह के बिंदु उसमें शामिल किए हैं, कई तरह के पॉइंट्स इसमें कहे गए हैं जिन पर आपत्ति जो है वो दर्ज कराई है। आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी ही सरकार के मास्टर प्लान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खबर देखिए नई दुनिया की। इस नई दुनिया की खबर की हेडलाइन में लिखा है कि मास्टर प्लान में गांव और गरीब गायब, रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है ड्राफ्ट। ये कौन कह रहे हैं? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी ही सरकार के मास्टर प्लान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ये गरीबों के साथ सिर्फ एक धोखा है, रसूखदारों को सिर्फ फायदा पहुंचाने का एक तरीका है। आगे खबर में देखिए लिखा है, मास्टर प्लान 2031 में किए गए प्राविधानों को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बड़े तालाब के कैचमेंट का 200 हेक्टेयर रकबा बढ़ाने पर आपत्ति जताते हुए इसे किसानों की जमीन बता दी है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मास्टर प्लान में गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के सुनहरे भविष्य का ध्यान नहीं दिया गया है। ये ड्राफ्ट केवल रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। तो बीजेपी के ही विधायक, कोई विपक्ष के नेता नहीं है, विपक्ष इस तरीके के आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि बीजेपी के विधायक ही अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, भोपाल का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वो सिर्फ रसूखदारों को, सूट बूट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। आगे देखिए लिखा है, विधायक शर्मा ने लिखित आपत्ति में अधिकारियों को मास्टर प्लान से पहले जोनल प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। जो लिखित आपत्ति पत्र मैंने आपको दिखाया था, उसी आपत्ति पत्र की बात हो रही है। उसमें उन्होंने जो आपत्ति थी, उनकी तरफ से जो सुझाव थे, वो सब उसी पत्र में लिखे गए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि भोपाल की भौगोलिक संरचना और दूसरे शहरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, इसलिए ज़रूरी होगा कि जोन वार मास्टर प्लान बनाया जाए।
फिर उसी के आधार पर भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इसके साथ ड्राफ्ट में कैचमेंट को ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया। इसका रकबा भी 200 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया, जो कि किसानों की जमीन है। इस पर पीड़ितों से वो निवासरत हैं और कृषि कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट में दर्शाया जाने का निर्णय गलत है। इसमें तत्काल सुधार करने की जरूरत है। ये लिखित आपत्ति पत्र में रामेश्वर शर्मा की तरफ से लिखा गया है। मास्टर प्लान 2031 में बड़े तालाब से प्रभावित गांवों तक जाने के लिए 18 मीटर सड़क प्रभावित है, लेकिन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। इन गांवों में अन्य निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान भी नहीं रखा गया, जिसमें सुधार आवश्यक है। तो ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है और सुझाव दिए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के बादल जो है वो छा गए हैं और अब उनके विधायक उनकी नीतियों को लेकर अपनी ही पार्टी से बगावत कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि शुरुआत जो है वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी विधायकों की इस तरह की आपत्तियां, इस तरह के सुझाव जो हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। इसी के साथ में अब आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु रख रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख रही हूँ, जो उस आपत्ति पत्र में बीजेपी विधायक की तरफ से जो अपनी ही सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जो आपत्ति पत्र दिया गया है, उसमें कुछ मुख्य बिंदु जो है वो आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, पहला मुख्य बिंदु है, भोपाल का भौगोलिक क्षेत्र अन्य शहरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, इसलिए कहा गया है कि मास्टर प्लान से पहले भोपाल का जोनल प्लान बनाया जाए। दूसरा है, मास्टर प्लान में जहां सेंट्रल पार्क दर्शाया गया है, उस पर वन विहार 7 महीने पहले ही अपनी आपत्ति व्यक्त कर चुका है। जब ऐसा है तो मास्टर प्लान में सेंट्रल पार्क को किस आधार पर दर्शाया गया है, ये दूसरा मुख्य बिंदु है। तीसरा आपके सामने है, भौतिक सत्यापन के बिना मास्टर प्लान जारी करना नागरिकों एवं भोपाल के साथ अन्याय साबित होगा। चौथा है, प्रस्तावित मास्टर प्लान में कालापानी, बोरदा, सतगड़ी, समसमगढ़ आदि जिस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया गया है, यहाँ बड़ी आबादी पहले से निवासरत है, जहाँ शासन द्वारा उन्हें पट्टे भी दिए गए हैं और अन्य को भी बहुत जल्दी दिए जाने हैं। पांचवा है, निवेश क्षेत्र धामनिया, खोरी, गोल एवं शुभापुर में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाए। छठा और सातवां भी आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि ग्राम मुंडला, आमला एवं सरवर के मध्य औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाए। सातवां यहाँ पर विधायक ने आपत्ति जताई है, मुख्य बिंदु है कि कैचमेंट क्षेत्र में 1100 वर्ग फीट क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट के निर्माण की अनुमति दी जाए। साथ ही कैचमेंट क्षेत्र में फार्म हाउस की अनुमति भी दी जाए। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां मुख्य बिंदु भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें से फंदा ब्लॉक के दक्षिण क्षेत्र की ओर विकास योजना में ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका पुनः अवलोकन किया जाए। इस तरह के सुझाव दिए गए हैं। आगे लिखा है कि इंदौर से सीहोर मार्ग को व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। आगे लिखा है, मुख्यमंत्री द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा को मास्टर प्लान 2031 में सम्मिलित किया जाए। तो ये जो मुख्य बिंदु आप देख रहे हैं, अगर इन सबको आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक बात कॉमन दिखाई देगी, जो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। उनको ध्यान में रखते हुए विधायक ने इस तरह के बिंदु जो है वो सरकार को भेजे हैं, इस तरह की आपत्तियां और सुझाव भेजे हैं। आगे लिखा है, फंदा के दक्षिण क्षेत्र में हवाई पट्टी प्रस्तावित की जाए। 12वां और 13वां मुख्य बिंदु है। 12वां है, वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 की अवैध कॉलोनी एवं झुग्गी क्षेत्र को आवासीय घोषित किया जाए। और 13वां मुख्य बिंदु है कि मास्टर प्लान 2031 की दावा आपत्ति सुझाव की अवधि 6 महीने की जाए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपत्ति पत्र में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिखे थे। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और इस बीच अब विधायकों के अंदर जो है, बीजेपी के अंदर जो है वो बगावत के बादल भी छा गए हैं और इसी को लेकर अब अपनी ही सरकार से विधायक जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मास्टर प्लान भोपाल के लिए तैयार किया गया है वो मास्टर प्लान में सिर्फ रसूखदारों के लिए ही फायदा है, गरीब और किसानों के लिए फायदा नहीं है। जो मुख्य बिंदु पेश किए गए हैं उसमें गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों को ध्यान देकर ये मुख्य बिंदु जो हैं वो पेश किए गए हैं, जिन्हें आज पढ़कर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि गरीबों और जो जरूरतमंद हैं उनके लिए जो है वो चीजें और भी बेहतर की जाए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी में बगावत के सुर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट भोपाल का जो मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया है वो सिर्फ रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए है, गरीबों के खिलाफ है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।